मित्रों, आज हम श्री परमवीर जैन जी के पास दिल्ली आए हुए हैं। उनसे हम विनती करेंगे कि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी महाराज साहब जी के बारे में कुछ हमसे चर्चा करें। जयरन भैया, आप सर्वप्रथम गुरुदेव से कहाँ दर्शन हुआ आपका? गुरुदेव के दर्शन मैंने सबसे पहली बार मैं उनको दिल्ली में मिला था जी। और मिलके, जैसे कि आपको सबको पता ही है उनका कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है, तो वो पहली बार में ही दूसरे को इम्प्रेस कर देते हैं। तो उसी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उनसे, और उसके बाद कई बार उनसे मिलने का मेरा सिलसिला चलता रहा। तो ऐसा कोई विशेष संस्मरण जो आपको याद हो, जो आपको बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? देखिए, उनके साथ तो बहुत सारे संस्मरण हैं, और उनमें से कुछ एक अगर मैं जिक्र करूं तो कई सारे हैं एक्चुअली। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ एक दो के लिए आपको मैं बताता हूं। एक बार हम लोग, मेरी दोनों बहनें दीपशिखा, अनुराग और कुलदीप जी, सीमा जी, हम सारे दिने बॉम्बे गए हुए थे। बॉम्बे हम रुके हुए थे कहीं पे, और महाराज जी के पास हमें दर्शन के लिए जाना था। आप मानेंगे नहीं, संक्रांति का दिन नहीं था, तो उस दिन उनके पास थोड़ा कम रहता है, समय था। तो आप मानेंगे नहीं, हम होटल से निकलते हुए ना, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि आजकल लोग कैसे अंडे को बोलने लगे हैं कि ये वेज है कि नॉन वेज है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये सवाल कहाँ से पैदा हो रहा है, और ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आगे कि ये अंडा वेज है। ये हम आपस में बात कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है। हम 5 ही लोग हैं कमरे के अंदर, और 5 ही लोग बात करके वहां से निकले। हम आगे पहुंचे, आगे चल के हम वहां बैठे हुए गुरु जी के सामने। गुरु जी 2, 4, 5 मिनट वरना बातचीत हुई, और 2, 3, 4 मिनट के बाद गुरु जी ने एक ही बात बोली। कहते आजकल लोगों को पता नहीं कैसा कैसा संदेह होने लगे हैं, अंडा वेज है कि नॉन वेज है। आपके बनावट बहुत है, गुरु के सामने से उस पर बात की। हमको तो समझ में नहीं आया, हम पांचों एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए कि ये कैसे हो सकता है। ये तो बंद कमरे की बात है, ये यहाँ पर इनके सामने कैसे खुल गई। ये तो बंद कमरे में हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ कैसे आ गया। तो ये चीज ने हम पांचों को हिला दिया, ये कैसे हो सकता है। इन्होंने मन की बात, और वो सहज भाव से अपना उन्होंने जो उत्तर देना था उत्तर दे दिया। इस तरह के वाक्य मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं। एक बार संघ जा रहा था जब समीर शिखर जी का, तो रास्ते में मेरठ से थोड़ा आगे का पड़ाव है, मुझे पड़ाव एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं वहां गया हुआ था। और तब देखो, गुरुजी को सब जानते हैं, बहुत बहुत सख्त हैं, और जो है वो कट्टर भी थे धर्म को लेके बहुत। अच्छा, वो कहते जो आ रहा है वो भी व्यासना करेगा या क्यासना करेगा, वो खुला नहीं रहेगा। हाँ, जो यातायात आया भी है दर्शन के लिए, वो खुला नहीं रहेगा। और हम पहुंचे वहां पे, दिल्ली वाले 3-4, तो एक भाई साहब गुटके वाले, और एक, अब मैं भी क्या हो चुका हूँ, मैंने शाम को जो है बहुत ज्यादा मुझे प्यास लगी हुई, 6:30 बजे का समय होगा, मैंने बाहर जाके पानी पी लिया थोड़ा सा, बस इतना ही किया था। अगले दिन सुबह उन्होंने व्याख्यान देते हुए उन्होंने 2 ही बातें कही कि आप लोग, भरी सभा है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के बोला, कि आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोग ये जो संघ में मैंने कहा हुआ है कि बंध के रहना है, और उसमें भी आप गुटके का उपयोग कर रहे हैं, और आप शाम को सूरज ढलने के बाद पानी ही पी रहे हैं। तो ये एक और वाकया हमारे साथ हुआ, और मैं आपने गरीब वो सामने चर्चा क्या, वो तो छुप के किया था, पानी से छुप के पिया था। वो कहते ही, वो तो छुप के पिया था भाई, गुटखा वाला छुप के खा रहा था। तो उसके बाद उन्होंने वो भरी सभा में नाम में किसी को पॉइंट नहीं किया, देखा भी नहीं किसी की तरफ, तो सीधी सहज बात करी। तो ये सब चीजें नहीं सही होती हैं। तो शहरी पालित संघ में ये चीज नहीं होनी चाहिए, आगे से इसका ध्यान रखें। इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, इसकी आलोचना लगती है। तो ये एक और संस्मरण रहा। इस तरह के गुरुजी के साथ बहुत सारी चीजें रही, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र
थी, उनकी बातों को समझने की एक अलग दृष्टिकोण था, जो कि देखिए आज भी हमारे जो वर्तमान गच्छाधिपति हैं, उनका ज्ञान का भंडार अपरंपार है। तो उनका ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। रत्नाकर महाराज जी का तरीका थोड़ा अलग था। वो जिस ढंग से आदमी को समझाते थे, वो चीज ही अलग थी। वो बात उतर जाती थी अंदर, वो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बात, वो उसकी जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ जाती थी। ऐसी कई बातें और भी हैं, लेकिन मैं आपका आज समय नहीं ज्यादा लेता। और मेरा गुरु जी को आपने याद कराया, परमवीर जी से जब मैंने कहा कि एक संस्मरण चाहिए, थोड़ा हिचके कि मैं क्या बोल पाऊंगा, गुरु के बारे में मैं कुछ बोल सकता नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग हमको सुनाए, मन बड़ा प्रफुल्लित है सुन के। और मित्रों, आगे भी हम ऐसे चलते रहेंगे और संस्मरण आपको दिखाते रहेंगे। तो ये संस्मरण जो आपने सुना परमवीर जी का, इसको आप संदेश चैनल के माध्यम से, मेरी सूरी चैनल माध्यम से और औसत तीर्थ चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। परमवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत धन्यवाद। जय जय।